सबसे पहले संजीव झा जी, आपसे सवाल। आप लोग खुश तो हो रहे हैं कि जमानत मिल गई, लेकिन ये आधी अधूरी जमानत है। आप लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं? इस पर बीजेपी भी चिंता कर रही है। देखिए, हम डे वन से कह रहे हैं कि ये कोई जांच हो नहीं रही, ये भ्रष्टाचार की जांच नहीं है। ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। तमाम साजिशें भारतीय जनता पार्टी ने रखी है। पर कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। आज ना केवल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दिया है, बल्कि जो दो बातें कहा वो बहुत गंभीर है। पहली बात, इंटरिम बेल देते हुए उन्होंने कहा कि भाई नीड एंड नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट पे लार्जर बेंच सुनेगा। यानी आप किसी को कभी भी उठा लेते हो, उसका कोई एक फॉर्मूला तो तय होना चाहिए ना, वरना आप पीएमएलए का इतने सख्त प्रोविजन है बिल की, किसी को उठा लो बिल नहीं मिलता। दूसरी बात, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप बिल के प्रोविजन को बहुत स्ट्रिंजेंट करते हैं तो उसका थ्रेशोल्ड भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ऐसा किसी को अरेस्ट नहीं कर लो। और ये टिप्पणी करते हुए कहा है कि 90 दिन से दिल्ली के सिटिंग सीएम जेल में बंद हैं। तो इसका मतलब यह है कि एक बहुत करारा तमाचा भारतीय जनता पार्टी को और इस देश के प्रधानमंत्री के मुंह पे है, जो ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक बात समझिए, लोअर कोर्ट ने अरविंद जी को बेल दिया। 3 सवाल पूछा था। जो पीएमएलए एक्ट में किसी को अरेस्ट करने के लिए सबसे जरूरी है कि क्या कोई लेन देन हुआ, कोई सबूत नहीं, क्या कोई रिकवरी हुई, 1 रुपए का नहीं, और क्या मनी ट्रेल है, बिल्कुल नहीं है। और इसी तीनों को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 45 में लोअर कोर्ट ने बेल दिया था। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ पूरा देश ने देखा, मुझे चिंता की बात है। अब हाई कोर्ट में आप कहेंगे कि बिल पे स्टे मिला, हाँ ठीक है, बिल पे स्टे मिला, लेकिन वो अजीबोगरीब स्टे था। पहली बार हमने देखा बिना बेल ऑर्डर आए हाई कोर्ट में स्टे मिल गया। अब सुप्रीम कोर्ट हम गए हैं, अब मुझे पूरा विश्वास है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है संजीव जी, आप तो अब सुप्रीम कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला सुना दिया तो सुप्रीम कोर्ट के जज सही हो जाते हैं। अब आप हाईकोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं कि हाईकोर्ट ने बिना पढ़े ऑर्डर और स्टे लगा दिया। और ऐसे तो नहीं चलता ना कि जो कोर्ट आपके फेवर में ऑर्डर दे दे वो ठीक है और जो कोर्ट आपके फेवर में ऑर्डर ना दे वो गलत है। लोअर कोर्ट ने आपके फेवर में ऑर्डर दिया, वो ठीक हो गए। देखिए, एक बड़ा प्रिंसिपल है, कहता है जस्टिस नॉट ओनली बी डन, इट सीम्स टू बी डन। केवल जस्टिस होना नहीं चाहिए, वो दिखना भी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं किसी कोर्ट पे मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, पर हम ये कह रहे हैं, एक बार बताइए, एक जनरल प्रिंसिपल है कि हमने बिल ऑर्डर नहीं देखा और स्टे मिल गया, और ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाई कोर्ट गलत किया है और वो गलती हम आगे नहीं होने देंगे। ये केवल मेरी टिप्पणी नहीं थी, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट गया ही नहीं। नहीं, क्या बात कर रहे हैं। ग्राउंड अप इसी अरेस्ट की बात जब सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि हाई कोर्ट ने बिना ऑर्डर देके स्टे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हां ये गलती की है हाई कोर्ट ने, और वो गलती सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। ये केवल मेरी टिप्पणी नहीं है, एक बात। दूसरी बात, एक बात समझिए, 2 साल से लगातार जांच हो रही है। 2 साल से 7 सप्लीमेंट्री चार्जशीट आ गया। अरविंद केजरीवाल जी का अरेस्ट कब होता है? जब 5 चार्जशीट आप जमा कर लेते हैं। कहते हैं अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो जांच को प्रभावित करेंगे। अगर जांच को प्रभावित करना होता तो 1.5 साल जांच प्रभावित कर लिए होते। तो बात यह नहीं थी कि जांच प्रभावित कर रहे हैं, उनका चुनाव प्रभावित हो रहा था, इसलिए लोकसभा चुनाव के वक्त आपने अरेस्ट कर लिया। और देखिए, जो ही लोअर कोर्ट ने बेल दिया उसके बाद तुरंत आप सीबीआई से अरेस्ट कर लेते हैं। तो देश देख रहा है ना कि आप जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उसको अपने लिए मिसयूज कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की डर आपको रात को सोते हुए भी होता है। यह डर होना चाहिए, क्योंकि आपने 10 साल में देश को गुमराह किया है और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए देश को उम्मीदें दी है। लेकिन जनतंत्र में ये जितने भी इकाई हैं, चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो, ये स्वतंत्र इकाई थी, और ये इकाई भ्रष्टाचार की जांच के लिए या ऐसी कोई किसी तरह अपराध जांच के लिए था। सरकार उसको अपने मैनेजमेंट के लिए, अपोजिशन को डराने के लिए, किसी तरह से जेल में बंद रखने के लिए, जब कॉम्प्रोमाइज कर लो, बीजेपी में शामिल हो जाओ, फिर आप बाहर निकल जाओ। तो देश सब देख रहा है और देश ने लोकसभा के चुनाव में जवाब दिया है और आगे और मुंहतोड़ जवाब देगा।